मोबाइल और डीटीएच पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों, परीक्षा एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही हम सभी के हाथ पैर फूलने से लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि मात्र स्कूल की परीक्षा ही एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पहले पढ़ाया जाता है, बाद में परीक्षा ली जाती है। पर इसके विपरीत जिंदगी की परीक्षा में पहले परीक्षा होती है, उसके बाद सबक सिखाया जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी का वक्त निकल चुका है। बच्चे तैयार भी हैं, पर कभी कभी सब कुछ आते हुए भी हम क्वेश्चन पेपर को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा स्कोर वाले सवाल हमसे छूट जाते हैं। तो एग्ज़ाम वाले दिन इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, हमें जानकारी दे रही हैं साइकोलॉजिकल काउंसलर श्रीमती मेधा पुरोहित वाजपेयी। धन्यवाद शिखा जी। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा के ये 3 घंटे और उसके पहले के 2 घंटे ये निर्धारित करते हैं कि आपने साल भर जितनी मेहनत करी है उसमें से आप कितने अंक ला पा रहे हैं। तो एक तरह का ये मैनेजमेंट है 3 घंटे का। और मेरे पास कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं जो मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगी, जिससे वो जितना पढ़े हैं उसमें से अपना बेस्ट निकाल पाएं। तो सीधे सीधे मैं प्रश्न पत्र पे आ रही हूँ। हालांकि प्रारंभ तो मन के प्रबंधन और समय के प्रबंधन से भी है, लेकिन मैं सीधे सीधे प्रश्न पत्र प्रबंधन पे आ रही हूँ। और जैसे ही आप हॉल में आए, आपको प्रश्न पत्र मिला, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको एक लंबी सांस लेकर 10 तक की गिनती गिनना है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर देखना है। इसके पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप एक दिन पहले काम कर रहे थे तो हमको ये पता है कि आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर कितने प्रश्न आने वाले हैं। उसमें कितने आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, कितने आपके 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, कितने आपके बड़े वाले प्रश्न हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 घंटे में, अगर एक उदाहरण से मैं समझाती हूँ कि अगर आपके फिजिक्स के पेपर में 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, तो हर ऑब्जेक्टिव प्रश्न को 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। तो 28 मिनट आपके ऑब्जेक्टिव के नाम पर अलग हो गए। और दूसरा, जैसे ही हम 2 नंबर वाले प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि उसमें शब्द भी होते हैं, हमको वो 20 से 30 शब्दों के बारे में आपको लिखना है, तो हमको चाहे कितना भी आता हो, हमको उससे ज्यादा उस प्रश्न को बड़ा नहीं करना है। जैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाए, उसको हल करना शुरू किया, हमें अगर उसको आने में परेशानी आ रही है, उसको हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली वहीं पर छोड़कर अगले प्रश्न को ट्राई करना है। 3 नंबर के जो प्रश्न हैं उसमें हम 10 मिनट दे सकते हैं, और 4 नंबर या 5 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो हमारे 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि वो आपके क्वेश्चन पेपर में कितने प्रश्न हैं। जैसे फिजिक्स में हमारे पास केवल 4 और 5 नंबर के मिलाकर 3 प्रश्न आते हैं, तो उसको हम 20 मिनट का करके 1 घंटे में वो 3 प्रश्न हल कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमको उसका निर्धारित एक क्रम है, उस पे करना है। ऑब्जेक्टिव सारे हमको स्टार्टिंग में करने हैं, शुरू में करने हैं। फिर अगर हम 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्न शुरू कर रहे हैं तो उसको हमें जो सबसे अच्छे आते हैं वही करना है। उसमें भी हमें टाइम का और शब्दों की सीमा ध्यान रखनी है। बड़े वाले जो प्रश्न हैं, जिसको हम विश्लेषणात्मक प्रश्न कहते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है कि इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं पर लिख नहीं पाते हैं, तो वो हमें सबसे आखिरी में लिखना है, ताकि मन का और मस्तिष्क की जो उलझन है वो कॉपी पर ना दिखे। अंतिम जो बात मैं कहना चाहूंगी वो ये कि जिस समय हम क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं उस समय भले आपकी राइटिंग सुंदर ना हो, लेकिन बहुत स्पष्ट राइटिंग होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए। हर क्वेश्चन के बाद एक अंडरलाइन होना चाहिए। इस साल से एमपी बोर्ड में सप्लीमेंट्री कॉपी या एक्स्ट्रा शीट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। ये बात बच्चों को जरूर ध्यान रखनी चाहिए, और इसलिए क्वेश्चन के बीच में आपको बहुत ज्यादा गैप न करते हुए एक लाइन से अगले प्रश्न को प्रारंभ करना है, क्योंकि हमको उसी कॉपी में अपना पूरा प्रश्न पत्र खत्म करना है। इसके अलावा जो भी हमारे विज्ञान के विषय हैं या हमारे सोशल साइंस के विषय हैं या ऐसे जो कोई विषय हैं जिसमें हम चित्र बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं या फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो हमें पहले बना लेना चाहिए। और उसमें भी बहुत ज्यादा समय नहीं खर्च करना है। वहां पर आपका ड्राइंग स्किल नहीं देखी जा रही है, वहां पर केवल ये देखा जा रहा है कि आपको उससे संबंधित चीजें टू द पॉइंट आप कितना बता पा रहे हैं।
मैडम अक्सर होता यूं भी है कि हमें आता सब कुछ है, लेकिन किसी तरह का फेयर हमें घेर लेता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी फ्रेंड ज़्यादा अच्छा कर रही है और हम नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस फेयर को कैसे मैनेज किया जाए उस वक्त? अक्सर ऐसा होता है, खास तौर से क्योंकि ये जो बच्चे अभी इस समय 12वीं में आए हैं, उन्होंने अभी पहली बार ये बोर्ड परीक्षा अपीयर करेंगे। इसके पहले 2 साल जो थे इनके किसी न किसी कारण से ये बोर्ड की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हमको इसमें 2-3 चीजें करनी है। पहले तो हमें गहरी सांस लेनी है, जो मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मैं नॉर्मली कहती हूँ कि हमको एक चिंगम चबाना है, पर बोर्ड परीक्षा में वो अलाउड नहीं रहेगा। आप केवल ऐसे मुंह को चलाइए जैसे उसमें सलाइवा बने, तो थोड़ा सा वो जो ब्रेन है वो डाइवर्ट होगा। तीसरी चीज है, मन में बहुत जोर से बोलिए पॉज, या एक जोर से ताली बजाइए। ताली बजाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बजा सकते हैं, तो वहीं पर आपके एक जो निगेटिव थॉट्स हैं वो खत्म होंगे। इसके अलावा जैसे ही आपको आए, अरे मैंने 10वां यूनिट तो नहीं किया है, तो आप उसको तुरंत रिप्लेस करिए। तो क्या हुआ, मैंने 1 से लेकर 9 तक के यूनिट किए हैं। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या हुआ, मैं बहुत अच्छे पॉइंट बना के लिख पाऊंगा। मतलब हम निगेटिव थॉट को तुरंत एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें, तो वो उतनी देर तक हमारे दिमाग में डर नहीं बना पाएगा। जी मैडम, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे बच्चों तक पहुंचाई और हम उम्मीद करते हैं इस जानकारी को अपनाकर वो अपने जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो इस जानकारी को देने के लिए पूरा आकाशवाणी परिवार, सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद शिखा जी। और अंत में बस एक लाइन से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं है और कोई भी रिजल्ट अंतिम रिजल्ट नहीं है। हमेशा बच्चों के लिए राहें खुली हैं, तो हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।